नमस्कार दोस्तों, आज हम पानी के ऊपर बात करेंगे कि 24 घंटे में हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कितने पानी की ज़रूरत होती है और 24 घंटे में ही हमारे शरीर में से लगभग कितना पानी लॉस होता है, निकल जाता है। तो शुरुआत करते हैं कि 24 घंटे में कितने पानी का लॉस हमारे शरीर में से होता है, एक एडल्ट पुरुष में या महिला में। तो सबसे ज़्यादा जो पानी निकलता है वो यूरिन के माध्यम से निकलता है, पेशाब के माध्यम से निकलता है, जिसमें शरीर के काफ़ी सारे जो टॉक्सिन्स होते हैं, ब्लड के अंदर तरह तरह के जो रसायन बनते हैं हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री को मेंटेन करने के लिए और हमारे हाजमे को ठीक ठाक रखने के लिए, हमारे ब्लड प्रेशर को ठीक ठाक रखने के लिए बहुत सारे जो साल्ट होते हैं या जो हमारी जो WBC होती हैं, वाइट रक्त कणिकाएँ होती हैं, उनके भी जो टुकड़े होते हैं वो भी यूरिन के माध्यम से निकलते हैं। तो लगभग 1.25 लीटर से लेकर के 1.5 लीटर तक जो पानी का लॉस होता है वो पेशाब के ज़रिए, यूरिन के ज़रिए 24 घंटे में होता है। अब अगली बारी आती है कि जो हमारे जो स्किन होती है, जो चमड़ी होती है, वैसे तो स्किन क्या होता है, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, ऑर्गन होता है। तो सबसे लार्जेस्ट अंग क्या है? स्किन होता है, हमारी चमड़ी, जो जिसको हम चमड़ी बोलते हैं, पूरे शरीर को चारों तरफ से जिसने घेर रखा है। तो वो अपनी नमी बरकरार रखने के लिए लगभग जो उसकी नमी है उसकी वजह से 300 ml से लेकर के 400 ml तक का जो पानी का जो लॉस है, लगातार 24 घंटे उसमें से पानी उड़ जाता है, वाष्प जो वेपर, जो वाटर वेपर के जरिए। अब अगली बारी आती है हमारे फेफड़ों में, जो हम सांस ले रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो जिस वक्त जो हमारे जो रेस्पिरेशन जो चल रहा होता है उसके माध्यम से लगभग 300 ml जो पानी की जो नमी है भाप बन के हवा में उड़ जाती है, तो वो भी हमारे शरीर में से लॉस हो रहा है। अब अगला जो रैंक आता है वो आता है फीकल मैटर का, जो मल होता है उसके माध्यम से भी लगभग 150 ml से 200 ml तक का जो वाटर का लॉस होता है। अब दोस्तों बारी आती है कि क्या, जैसे कि ज़्यादातर जो मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे लिखा होता है, सुनते हैं बार बार वीडियोस में लिखा होता है कि जी 2.5 लीटर पानी पी लो, 3.5 लीटर पानी पी लो। क्या सच में ही हमें 3.5 लीटर पानी की आवश्यकता होती है? तो देखिए, ये एक बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि ये पानी का और जो फ्लूइड, हमें फ्लूइड की नीड है कि पानी की नीड है? क्या अकेला 3.5 लीटर हमें पानी पीना चाहिए 24 घंटे में, या ओवरऑल जो फ्लूइड तरल, चाहे वो फ्रूट्स के माध्यम से हो, चाहे वो खाने के ज़रिए हो, चाहे वो दूध है, लस्सी है? तो दोस्तों ये जो नीड होती है वो सारा का सारा जो मटेरियल होता है, जो हम इनटेक, जो हम खाते हैं या पीते हैं, तो वो उसका नाप तोल है। तो हमारे शरीर को ठीक ठाक मेंटेन करने के लिए लगभग हमें 2.5 लीटर फ्लूइड, तरल चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दबा दब 2.5 लीटर 2 लीटर पानी ही पी गए। अगर आप ज़्यादा मात्रा में पानी पिएंगे तो आपका जो न्यूट्रिशन है, जो आप खाने के माध्यम से जो तरल पेय पदार्थ जो लेना चाहिए था, वो आपका कहीं ना कहीं डेफिसिट हो जाता है। तो ओवरऑल जो नीड होती है हमारे इंडियन सोसाइटी में, उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो एक इंडोर लाइफ जीते हैं, जो ऑफिस का काम करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो मजदूर हैं, किसान हैं या खिलाड़ी हैं, या फिर हाई टेम्परेचर में जो बहुत ज़्यादा मरुस्थल में काम करते हैं, महिला या पुरुष खेतों में काम कर रहे हैं मरुस्थल में, तो उनका तो क्या होता है, पसीने के माध्यम से ही काफ़ी वाटर लॉस हो जाता है। तो उनकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एक नॉर्मल, एक रूटीन, एक घर में रहने वाले जो महिला है, पुरुष है, या ऑफिस में काम करने वाले, तो उनको लगभग 2.5 लीटर फ्लूइड्स की ज़रूरत होती है। और वो फ्लूइड का मतलब ये है कि लगभग जो कोई भी फल आप खाते हैं या कोई सब्जी खाते हैं या कोई सलाद खाते हैं, तो उसके वज़न का 80% से लेकर के 90% क्या होता है, वो पानी ही होता है। आप लिक्विड में जैसे दूध पी रहे हैं या लस्सी पी रहे हैं, तो वो भी उसके अंदर 90% तक पानी ही होता है। अब इसका मतलब ये हो गया कि लगभग आपकी जो नीड है जो पानी की, हम आपके शरीर को जो तरल की नीड है वो 2.5 लीटर है। आप 3 लीटर भी उसकी नीड को आप एक तरह से अपनी हेल्थ मेंटेन करने के लिए मान सकते हैं, तब भी आपका करीबन 1.25 लीटर तक की जो तरल की जो नीड है वो आपके खान पान से हो जाती है। आप फल खा रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं, सलाद ले रहे हैं, या चावल खा रहे हैं या दाल खा रहे हैं, तो उसके अंदर भी पानी होता है।
तो अब बचा कितना पानी, लगभग 1 लीटर के आसपास। तो 1 लीटर में आप 4 से 5 गिलास पानी, एक तरह से अगर 250 ml से लेकर 300 ml तक का भी अगर एक गिलास का अगर नाप तोल होता है, तो आपको 4 या 5 गिलास पानी अगर दिन में पी रहे हैं तो भी आप स्वस्थ हैं। अब अगली जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि किसको पानी कम पीना चाहिए। हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हर स्वस्थ व्यक्ति के लिए या फिर हर के ऊपर ये फार्मूला लागू होता है, नहीं। अगर किसी व्यक्ति का हार्ट की डिजीज़ है, हार्ट फेलियर, मतलब ये हार्ट की जो पंपिंग है वो कम है, तो तब भी उसको पानी का रेस्ट्रिक्शन रहेगा। उसको पूरे दिन में 2.5 लीटर फ्लूइड नहीं लेना है, क्योंकि उसका ज़्यादा पानी का लॉस नहीं हो रहा है। उसके अंदर ही रिटेंशन, जो पानी उसके शरीर के अंदर ही बना हुआ होता है, उसका यूरिन कम आ रहा होता है। दूसरा जो व्यक्ति है वो है लीवर सिरोसिस, जो लीवर की डिजीज होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एसाइटिस, पेट के अंदर ही पानी टिका रहता है या फिर उसको इडिमा रहता है, दोनों पैरों में पानी अटका हुआ है और उसको यूरिन भी कम आ रहा होता है, तब भी उसको पानी की कम नीड है। उसको ज़्यादा पानी ओवरलोड कभी मत कीजिए। अब अगली बारी आती है कि जो किडनी डिजीज़, देखिए किडनी डिजीज़ में जो ये फार्मूला लागू होता है कि भाई किडनी डिजीज़ और बहुत सारा पानी पीजिए आपकी किडनी साफ़ हो जाएंगी, नहीं। किडनी स्टोन्स, अगर आपके छोटे छोटे स्टोन हैं बिल्कुल ही 2 mm, 3 mm, 4 mm, तब आप लगभग 2 लीटर पानी पी सकते हैं, खाने वाले तरल को छोड़ करके। ऐसा नहीं है कि आप दिन में 6 लीटर पानी ले रहे हैं या 8 लीटर ले रहे हैं तो उसके आपके स्टोन गायब हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तब भी आप 2 लीटर, जो खाने के अलावा 2 लीटर पानी ले सकते हैं किडनी स्टोन्स में। लेकिन अगर उससे उल्टा किडनी फेलियर है, आपका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ, आपका यूरिया बढ़ा हुआ है, किसी वजह से आपकी किडनी जो फंक्शन है वो डाउन हो चुके हैं, किडनी फेलियर, जो मेडिकल किडनी डिजीज़ जिसको बोलते हैं, रीनल फेलियर में अगर आप हैं, तो आपको कम पानी की ज़रूरत है, आपको कम साल्ट्स की ज़रूरत है, कम नमक की ज़रूरत है। तो दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए जो 2.5 लीटर आपको बोला जाता है, जो 3 लीटर पानी पीने के लिए बोला जाता है, वो तरल है, वो पानी की बात नहीं हो रही है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें तो जी दिन में कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पीना है, शुद्ध पानी नहीं। आपका जो खाना है, जो सलाद है, जो खान पान है, उसके माध्यम से भी आपका जो फ्लूइड का है वो लॉस से कंपनसेट हो रहा है। तो 4 से 5 गिलास पानी भी, शुद्ध पानी भी अगर आप पी रहे हैं, उसके अलावा आप भरपूर मात्रा में फल ले रहे हैं, सब्जियां ले रहे हैं, तब भी आप स्वस्थ रहते हैं। और यही स्वस्थ रहने का फार्मूला होता है। ज़रूरत से ज़्यादा पानी नहीं पीना है। ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीने से आपको एक तो ये एंजाइटी रहती है कि जिस दिन आपको पानी कहीं नहीं मिल पाता है, चाहे आपके काम की वजह से, चाहे आपकी ड्यूटी की वजह से, या किसी ट्रैवलिंग आप यात्रा कर रहे हैं, तब आप एंजाइटी में आ जाते हैं और बार बार अगर ज़रूरत से ज़्यादा ही पानी पी रहे हैं, बार बार आपको टॉयलेट, मतलब आपको वॉशरूम में जाना पड़ता है। तो इस भ्रम में मत रहिए कि आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी पिएंगे तो आप बिल्कुल अजर और अमर हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ठीक ठाक मात्रा में 4 से 5 गिलास पानी, उसके अलावा भरपूर मात्रा में फल, सलाद, सब्जी का सेवन करेंगे, तब भी आप बहुत स्वस्थ रहते हैं। दूध भी ले रहे हैं, लस्सी भी ले रहे हैं, दही भी ले रहे हैं, वो फ्लूइड की मात्रा है। तो कृपया इस कन्फ्यूज़न से बाहर आइए कि आपको डेली 2.5 लीटर या 3 लीटर पानी पीना है, नहीं। आपको 2.5 लीटर तरल की आवश्यकता है, आपको 2.5 लीटर फ्लूइड्स की ज़रूरत है। ओके दोस्तों, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। थैंक यू।